अमेरिका की निस्फ आबादी माशी एतबार से बेहद गरीब हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर का ये एतराफ़ कि मुल्की मैशियत डूबती हुई कैफियत से दो चार है और इसे फौरी तौर पर 17 खरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है, जिसे अमेरिका बरसों से सरमायादाराना पॉलिसियों के पर्दे में छुपाता रहा है। माहिरीन की इस तशवीश से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि मौजूदा बहरान अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा संगीन हो चुका है। वो एक ऐसे निज़ाम की तरफ पेशकदमी करे जो इज्तमाई खुशहाली, मसावात और माशरती तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर खड़ा हो। दुनिया को अब ऐसे रास्ते इख्तियार करना होंगे जहाँ खारजी साजिशें और जंगी अज़ाइम तुर्क करके दाखिली इस्लाहात को तरजीह देना होगी। और अगर इस हकीकत से सबक ना सीखा गया तो आने वाला दौर मज़ीद संगीन बहरानों का रूप धार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ रफ़ी शहजाद भुट्टा। 24 न्यूज़ में खुशामदीद। अमेरिका की निस्फ आबादी माशी एतबार से बेहद गरीब हो चुकी है और ये हकीकत अब किसी तज्ज़िये या अंदाज़े का मोहताज नहीं रही। अमरीकी नायब सदर का ये एतराफ़ कि मुल्की मैशियत डूबती हुई कैफियत से दो चार है और इसे फौरी तौर पर 17 खरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। दरअसल इस बिगड़ते हुए माशी ढांचे की खुली निशानदेही है जिसे अमेरिका बरसों से सरमायादाराना पॉलिसियों के पर्दे में छुपाता रहा है। अमरीकी नायब सदर ने एक बड़े टीवी इंटरव्यू में खुले अंदाज में कहा कि वो माशी माहिरीन की इस तशवीश से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि मौजूदा बहरान अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा संगीन हो चुका है और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो ये माशी तूफ़ान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी आलमी मैशियत को अपनी लपेट में ले सकता है। अमेरिका की इक़्तिसादी अबतरी नई नहीं बल्कि इसकी जड़ें कम अज़ कम 3 दहाइयाँ पीछे तक जाती हैं। 1990 की दहाई के इख्तिताम पर जन्म लेने वाली अदम तवाज़ुन की माशी पॉलिसियों ने 2005 और 2006 में वाज़ेह असरात दिखाना शुरू किए, जबकि 2007 और 2008 का मालियाती बहरान इस निज़ाम की कमज़ोर बुनियादों को पूरी दुनिया के सामने ले आया। मगर इसके बावजूद अमरीकी पॉलिसी साजों दाखिली माशी ढांचे को मजबूत करने की बजाय बैरूनी मुहिम जोई और ताकत के बेजा इस्तेमाल को तरजीह देते रहे, जिसका नतीजा आज एक ऐसे खौफनाक माशी धमाके की सूरत में सामने आ रहा है जो खुद अमेरिका के जदीद तरीन अदारों को भी हिलाकर रख चुका है। एक डच तहकीक के मुताबिक 2017 के आखिर तक अमेरिका की सिर्फ 10% आबादी मुल्क की मजमूई दौलत के 70% हिस्से पर काबिज थी, जबकि बाकी 90% अवाम महज 30% दौलत में गुजारा कर रहे थे। यही नहीं, इन 10% अमीर तरीन लोगों में से 20 सिर्फ 1% अफराद वो थे जिनके हाथ में अमेरिका की मजमूई दौलत का 38% था। ये अदादो शुमार बताते हैं कि दौलत की तकसीम में अदम मसावात ने किस कदर ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर ली है और ये कि अमेरिका की तकरीबन निसफ आबादी इस वक्त माशी लिहाज से शदीद पसमानदगी का शिकार है। हत्ता कि 40% अमरीकियों के पास तो मजमूई कौमी दौलत का 1% भी नहीं है। यही वो माशी दराड़ें हैं जो किसी भी वक्त पूरे निज़ाम को मुनहदम कर सकती हैं। अमेरिका की माशी और सियासी क़यादत की बुनियादी गलती हमेशा ये रही कि उन्होंने अंदरूनी मसाइल से ज़्यादा बैरूनी मसाइल और बैरूनी तसल्लुत और आलमी ताकत के मुजाहरे पर तवज्जो दी। साबिक़ सदर जॉर्ज वॉकर बुश का दौर उसकी वाज़ेह मिसाल है। मुल्क का दाखिली माशी ढांचा शदीद दबाव का शिकार था, मगर अमेरिका अपनी अस्करी ताकत के ज़ोम में जंगों और बैरूनी महाजों में उलझा रहा। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब कोई माशरा गलत सिमत में चल पड़े और उसे रोकने वाला कोई ना हो तो वो समझने लगता है कि उसका रास्ता ही दुरुस्त है, हालांकि तबाही उसके चंद कदम आगे उसका इंतज़ार कर रही होती है। यही सूरत हाल आज अमेरिका को दरपेश है, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इस बहरान ने अमरीकी माशरे में एक नए फिक्री इनकलाब की बुनियाद भी रख दी है। अमरीका के एक मोतबर सर्वे इदारे रासमूस की रिपोर्ट के मुताबिक सरमायादाराना निज़ाम की नाकामी के बाद अमरीकी अवाम में सोशलिज्म के हक़ में रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। जो लफ्ज़ कभी अमरीका में ममनू समझा जाता था, आज नौजवान नस्ल उसे माशी निजात का रास्ता तस्वर कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि अमरीका की 50% से कुछ ज़्यादा तादाद अब भी सरमायादाराना निज़ाम को बेहतर समझती है, मगर नौजवान आबादी का बड़ा हिस्सा इसके बरक्स सोशलिज्म की तरफ माइल हो चुका है। हैरान कुन तौर पर 32%
अमेरिकी खुलकर सोशलिज्म की हमायत कर रहे हैं, जबकि एक बड़ी तादाद ये भी नहीं जानती कि दोनों में से कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। ये ज़हनी कैफियत इस बात की अलामत है कि अमेरिकी अवाम इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, जो खुशहाली के नाम पर सिर्फ अमीर तबके को नवाजना चाहते हैं। दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है, जहां सिर्फ चंद खानदानों की दौलत और ताकत के गिर्द घूमने वाले माशी ढांचे अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहे हैं। आलमी बरादरी के सामने अब ये मौका मौजूद है, वो एक ऐसे निज़ाम की तरफ पेशकदमी करे जो इज्तिमाई खुशहाली, मसावात और माशरती तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर खड़ा हो। ये वो दौर है जहां नौजवान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इन्हें अमन, म्यारी तालीम, बेहतर सेहत और बाइज़्ज़त रोज़गार की ज़रूरत है, मगर सरमायादाराना निज़ाम इन ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। दुनिया को अब ऐसे रास्ते इख्तियार करना होंगे जहां खारजी साजिशें और जंगी अज़ाइम तुर्क करके दाखिली इस्लाहात को तरजीह देना होगी, ताकि हर मुल्क अपने अवाम की फलाह, माशी इस्तेहकाम और इज्तिमाई तरक्की को अव्वलीन हदफ बना सकें। अमेरिका के बहरान ने यह साबित कर दिया है कि ताकतवर तरीन मईशत भी गैर मुनसफाना पॉलिसियों के बोझ तले बैठ सकती है, और अगर इस हकीकत से सबक ना सीखा गया तो आने वाला दौर मज़ीद संगीन बहरानों का रूप धार सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।